Good morning, everyone. My name is Ashu Sharma. I welcome you all in series of data structure. आज इसमें जो क्वेश्चन हमें देखना है दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी ट्री, जिसमें पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर हमें गिवन होगा और उसके बेसिस पर हम बाइनरी ट्री बनाएंगे। इससे पहले के दो क्वेश्चंस में हमें प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर गिवन था, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर गिवन था, जिसके बेसिस पर हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यू हैव टू प्रैक्टिस, यू मे स्कोर full out of full marks if it comes in exams. So we have a practice of this question. I'm sharing my white screen. So this is the question. प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर गिवन। आप लोग जानते हैं प्री ऑर्डर में हमें सबसे पहले रूट लेना होता है, फिर लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, और जो पोस्ट ऑर्डर होता है उसमें हम सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री लेते हैं, फिर राइट सब ट्री, और उसके बाद में रूट नोड लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में सीक्वेंस गिवन है। अब देखिए इसमें हम चेक कैसे करते हैं। प्री ऑर्डर में जो सबसे पहला नोड है हमारा वो एफ है, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे पहला नोड है वो एफ है और यहाँ पे लास्ट में एफ है। तो पोस्ट ऑर्डर में रूट नोड लास्ट में आता है, प्री ऑर्डर में ये पहले आता है। तो एफ जो है इस ट्री का रूट नोड बन जाएगा, तो मैंने इसे रूट नोड बना दिया। अब रूट नोड के नेक्स्ट इमीडिएट हमारा लेफ्ट आता है, तो लेफ्ट यहाँ पे बी है, तो बी को मैंने लेफ्ट में ले लिया। अब हमें पोस्ट ऑर्डर में देखना होगा कि बी के लेफ्ट में और कौन कौन सी वैल्यू है। तो ए सी ई डी ये बी के लेफ्ट में, तो हमें इसे बी के लेफ्ट में लिखना होगा। मैंने ऑलरेडी इसे एक्सपैंड किया हुआ है। आई एम जस्ट डिस्कसिंग दैट हाउ टू सॉल्व इट। तो आप लोगों को क्या करना होगा, आपको एफ को सबसे पहले रूट नोड बनाना होगा। बी इसके लेफ्ट में है तो बी इसके लेफ्ट में आ जाएगा, और जो ए सी ई डी है उसको आप एज इट इज कॉमा लगा के यहाँ पे अभी लिख सकते हो। इसी तरह से बी के जो राइट में है वो एच आई जी है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम देखें तो एफ ऑलरेडी यहाँ पे रूट नोड बन चुका है। अब हम इस लेवल पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ से बी से, तो बी यहाँ सबसे पहले आ रहा है, तो ये एज ए पेरेंट नोड काम करेगा इस सब ट्री के लिए। तो बी को मैंने पेरेंट नोड बना दिया, और बी के जो लेफ्ट में है वो ए सी ई डी है, ठीक। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ए सी ई डी जो है बी के लेफ्ट में है, लेकिन ए जो है बी के तुरंत बाद है प्री ऑर्डर, तो ए को यहाँ पे हम लेफ्ट सब ट्री में असाइन कर देंगे, ठीक है। बाकी अब हमारा जो पार्ट रह गया वो डी सी ई रहेगा, ये वाला पोर्शन इधर रह गया। अच्छा, इस वाले पोर्शन में एच आई जी है पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर है जी आई एच, तो जी आपका पेरेंट बनेगा। और प्री पोस्ट ऑर्डर में हम देखेंगे एच और आई इसके लेफ्ट में है, तो यहाँ पे एच और आई लेफ्ट में आप एक साथ लिख सकते हो। उसके बाद आप जब इसको एक्सपेंड करोगे तो प्री ऑर्डर में आप देखोगे कि आई पहले है, तो आई आपका पेरेंट बन जाएगा, और आई के लेफ्ट में एच है तो एच ये लेफ्ट में आ जाएगा आई के। तो इस तरह से ये वाला जो पार्ट है राइट सब ट्री वाला, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इस पे डी सी ई पर। तो यहाँ पे हमें डी जो है वो पेरेंट नोड सबसे पहले मिल रहा है सी और ई के कंपेयर में। तो राइट सब ट्री में इस वाले पार्ट में, इस वाले पोर्शन में डी जो है वो पेरेंट नोड बन जाएगा। अब डी के लेफ्ट में इमीडिएट ये सी है, तो अगर हम देखें तो सी जो है यहाँ पे पहले आ रहा है, ठीक है। और प्री ऑर्डर में पहले रूट पहले पेरेंट आता है, फिर आपका लेफ्ट आता है, फिर राइट आता है। तो जो भी आपका सी है वो लेफ्ट में होगा, तो सी आपने यहाँ पे लेफ्ट में कर दिया, ठीक है। इसी तरह से अब आपका सी और ई में अगर हम देखें तो सी तो लेफ्ट में हो गया, और ई आपका किस में आ जाएगा, राइट में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट जो है वो बाइनरी ट्री बन के तैयार हो जाएगा। This is the way you just try to solve these questions, and these questions are very important as I already said you. तो ये आपका कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें आप सबसे पहले प्री ऑर्डर देखते हो, उसके बाद में आप पोस्ट ऑर्डर में देखते हो। तो आपके पास ट्रिक ये होती है कि आप पेरेंट किसे बनाओगे। पेरेंट बनाने के बाद आप पोस्ट ऑर्डर में देखते हो कि कौन कौन सी वैल्यू आपकी लेफ्ट साइड में है, कौन कौन सी वैल्यू राइट साइड में है। उसके बाद आप प्री ऑर्डर में देखते हो कि पेरेंट नोड के इमीडिएट वाला कौन सा नोड है, उसको आप लेफ्ट असाइन करोगे। एंड देन इस तरह से ये आपका प्रोसेस चलता चला जाएगा, और फाइनली आप बाइनरी ट्री को बना दोगे। इससे पहले के दो वीडियो मैंने प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर को इन ऑर्डर की हेल्प लेकर हमने बाइनरी ट्री बनाया था, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी इन दिस सेशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।
so you may get the notification of the latest uploaded video. Thank you very much. Have a nice day.